सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सिंह और मैं हूं राफ़िया आवान। बुलेटिन का करेंगे आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आला की सरबराही में स्मोक की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। स्मोक से मुतासरा शहरों में स्कूलों की बंदिश का मामला ज़ेर बहस। वज़ीर आला ने स्कूल्स की बंदिश पर स्कूल एजुकेशन से राय मांग ली। स्कूल एजुकेशन स्कूल्स के मुतालिक लाहे अमल देगा, आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला की सरबराही में स्मोक की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास हुआ। स्मोक से मुतासरा शहरों में स्कूल्स की बंदिश का मामला ज़ेर बहस आया। वज़ीर आला ने स्कूल्स की बंदिश पर स्कूल एजुकेशन से राय मांग ली है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अली रामे कहिएगा, वज़ीर आला की सरबराही में ये इजलास हुआ है, क्या बातचीत हुई इजलास में? जी बिल्कुल राफ़िया, आज जो वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में इजलास हुआ, इसमें आज फिर से PDMA की तरफ से स्कूलों की बंदिश के ऊपर और सरकारी दफातर में 50% हाजिरी के हवाले से कुछ तजावीज़ दी गई। तो इस पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अभी स्कूलों की बंदिश के ऊपर जो फैसला है वो महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम के मशावरत के बाद ही कुछ इस पर फैसला किया जाएगा। तो इस पर वज़ीर आला पंजाब ने अब महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम से 2 रोज़ के अंदर उनसे स्मोक से जो मुतासरा इजला है, ये शहर है, वहाँ पर स्कूलों की बंदिश के हवाले से कोई मुतबादिल प्लान बनाया जा सकता है या नहीं। तो इस पर महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम 2 रोज़ के अंदर वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश करेंगे। तो उस पर ज़राए ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अगर महकमा स्कूल एजुकेशन ने अगर इस फैसले से मुत्तफिक है तो फिर हुकूमत पंजाब को जल्द से जल्द फैसला करना होगा। तो ज़राए बताते हैं कि वज़ीर आला पंजाब बाकायदा इस मामले पर संजीदा रहे और उन्होंने कहा कि स्मोक के तदारुक के लिए जो इकदाम पंजाब हुकूमत कर रही है उनको मज़ीद बढ़ाया जाए और साथ ही जो एक स्मोक से बच्चों को बचाने के लिए, उनको महफूज रखने के लिए अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो जल्द से जल्द डिसीजन लेना होगा, क्योंकि हमसाया मुल्क भी वहाँ पर भी स्कूलों की बंदिश का जो ऐलान जो है वो कर दिया गया। तो इस पर अब पंजाब हुकूमत को इस पर संजीदा होना चाहिए और महकमा स्कूल एजुकेशन से राय मांगी है कि कोविड की वजह से भी स्कूल क्योंकि पहले बंद किए गए, तो अब अगर स्मोक से बंद करने तो क्या उनका निज़ाम जो है मुतासर तो नहीं होगा। तो इस पर महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम अपनी सिफारिशात तैयार करके वज़ीर आला पंजाब को आगाह करेंगे, उसके बाद हुकूमत पंजाब को इस पर डिसीजन लेगी। लेकिन आज जो PDMA की तरफ से सिफारिशात की गई उस पर वज़ीर आला पंजाब ने संजीदगी का इजहार जरूर किया, लेकिन उन्होंने फैसला अभी तक इसके ऊपर कुछ नहीं दिया और कहा है कि महकमा स्कूल एजुकेशन से एक दफ़ा रिपोर्ट मांग ले, राय मांग ले, राय मांगने के बाद फिर मुतफिका तौर पर एक फैसला जो है वो जारी किया जाएगा और उसके बाद डिसीजन होगा कि आया पंजाब में जो मुतासरा शहर हैं जो स्मोक से बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं वहाँ पर स्कूलों की बंदिश होगी या नहीं। और इसके साथ ही सरकारी दफातर में 50% हाजिरी के हवाले से और औकातकार की तब्दीली के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने अभी कुछ वक्त मांगा है कि इस पर मजीद ज़रा वेट किया जाए, उसके बाद इस पर कोई फैसला किया जाएगा। यानी कि आज के इजलास में भी ये फैसला नहीं हो पाया कि स्कूल आया खोलने हैं या नहीं। अली रामे, आप साथ थे, आगाह करें तो शुक्रिया। बात करेंगे गैस बहरान की। सिंध में गैस बहरान। हुकाम सुई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक सिस्टम में गैस प्रेशर में कमी का सामना है। गैस लोड मैनेजमेंट के तहत सिंध में तमाम CNG स्टेशन 24 घंटों के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। सिंध में गैस का बहरान। हुकाम सुई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक सिस्टम में गैस प्रेशर में कमी का सामना है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, जिस फीसद में गैस उसके गैस सिस्टम में जो है सप्लाई में कमी का सामना है और गैस लोड मैनेजमेंट के तहत सिंध में तमाम CNG स्टेशन जो हैं 24 घंटे के लिए बंद करने का फैसला किया गया है और सिंध में तमाम CNG स्टेशन जो कुदरती गैस और LNG पे चलते हैं वो इतवार सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। और यहाँ पे कहा है कि इसमें तमाम LNG पे चलने वाले भी CNG स्टेशन बंद रहेंगे। ये हफ्तावार बंदिश शुरू कर दी गई है और जैसे कि पहले भी बताया गया था कि गैस बहरान संगीन होता जा रहा है क्योंकि सर्दी बढ़ रही है और सिस्टम में जो गैस प्रेशर में कमी हो रही है उसकी वजह से इस गैस लोड मैनेजमेंट प्लान किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में गैस प्रेशर में कमी के मसले पर साबिक मुशीर टेक्सटाइल मिर्जा इख्तियार बेग का कहना है कि सनतों को गैस की फराहमी बंद करने के हुकूमती फैसले से मुल्क की एक्सपोर्ट पर मनफी असर मुरतब हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हबीब खान से, जो कि इस वक्त मिर्जा इख्तियार बेग के साथ मौजूद हैं। हबीब, बताइएगा। तो देखें, हर साल की तरह रवा साल भी सर्दी की आमद से कबल ही कराची शहर के अगर हवाले से बिलखुसूस बात करें तो गैस का एक बुरहान है जिसकी वजह से सनतकार जो हैं वो खासे परेशान हैं। मैं समझता हूँ इस बार तो बद इंतज़ामी इंतहा तक पहुँची है। देखिए, हमारी गैस की 4300 MMCFT की अवेलेबिलिटी थी, जो रिजर्व्स कम हो रहे हैं, कम हो कि वो 3300 पे रह गई।
हमारी डिमांड 6,500 से 7,000 MMCFT है। भाई हमने एक्सपोर्ट के ऑर्डर लिए हुए हैं, हमें शिपमेंट एक तो पहली मुश्किल हो रही है क्योंकि कार्गो कंटेनर नहीं मिल रहा है। जो $1,200 का कंटेनर था आज वो 7,900 में, कल हमने 25 कंटेनर जो हैं वो बुक किए हैं। सवाल ये है कि क्या आप एक्सपोर्ट को ख़त्म कर देना चाहते हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं कि एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ हासिल करनी है, एक्सपोर्ट हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है, एक्सपोर्ट को हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे। जी बिल्कुल, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और उनका यही कहना है कि हुकूमत एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो है वो गैस की फराहमी को यकीनी बनाए। अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चलेगी तो मुल्क की मईशत जो है वो आगे बढ़ेगी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बंद होने से न सिर्फ मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचने का खदशा है बल्कि बेरोज़गारी बढ़ने का भी जो है वो खदशा है। जी। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने यह कहा है कि सर्दी अभी उरूज पर आई नहीं है और गैस लोड शेडिंग पहले ही होना शुरू हो गई। गैस की कीमत में 350% इजाफे के बाद भी मुल्क को बदतरीन गैस बहरान का सामना है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान की जानिब से ये बयान सामने आया है कि सर्दी अभी आई नहीं है और गैस लोड शेडिंग उरूज पर पहुंच गई है। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं ये निकम्मे हैं, इन्हें हर जगह सिंध हुकूमत नजर आती है। गैस बहरान का जिम्मेदार भी बिलावल भुट्टो को करार दे दिया। हमाद अजहर ने गैस से मुतालिक गलत बयानी की। सिंध के असासों के साथ ज्यादती की जा रही है। सिंध की सनतें और ट्रांसपोर्टर्स गैस से महरूम कर दिए गए जिससे बेरोजगारी में इजाफा होगा। इनको कुछ शर्म दिलाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम कहते हैं कि EVM को एक चांस देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अब EVM से इंतखाबात कराने पर एतराज़ नहीं कर सकता। अपोजिशन को कानून साजी की तमीज़ ही नहीं है। मरदमशुमारी जदीद तरीक़ों से होगी। केमिकल कास्ट्रेशन की शिक को क्रिमिनल लॉ बिल से निकाला गया है। आपको बता रहे हैं कि उनका कहना है कि केमिकल कास्ट्रेशन की शिक को निकालने की सिफारिश इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने की थी कि धांधलियां हो सकती थी पुराने सिस्टम में, तो ईवीएम उसको बेहतर बनाता है। ईवीएम जो है वो एक स्टेप अहेड है। उसके बाद क्या होता है, हो सकता है और कोई मॉडर्न डिवाइस आ जाए। तो आई थिंक हमें सबको ईवीएम को देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और उसको एक चांस ज़रूर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन कराना है और बाकी इलेक्शन कमीशन का डिस्कशन ज़रूर है, लेकिन ये ईवीएम जो है, देखिए ईवीएम का इंटेंशन क्या है। ईवीएम का इंटेंशन सिवाय इसके कुछ भी नहीं है कि इलेक्शन फेयर। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी एडवाइजरी बोर्ड का अहम इजलास अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि मुत्तहिदा अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत की फस्तायत और आइन दुश्मनी को चैलेंज करेंगे। हुकूमती कानून साजी अदालत में चैलेंज करने बारे इजलास को ब्रीफिंग दी गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि आइन हुकूमती कानून साजी को कानूनी नहीं मानता। फरमाने इमरान न्याजी मुस्तरद करते हैं। अवाम पर महंगाई के बम गिराने वाली हुकूमत ने पार्लियामेंट पर खुदकुश हमला किया है। मौजूदा हुकूमत अवाम के सामने रुस्वा हो चुकी है, अब आइन पर हमला आवर है। इलेक्शन कमीशन का बयान हुकूमती कानून साजी ईवीएम के गलत होने का सबूत है। जो हुकूमत 1 किलो आटा, चीनी और सिलेंडर सस्ता नहीं कर सकती, वो नया घर देने की बात करके गरीब आवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। हुकूमत ने ज़िमनी एजेंडे के जरिए सेनेट से प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स बिल और नैब तरमीमी बिल 2021 कसरत राय से मंजूर करा लिए, जिस पर अपोजिशन ने ऐवान में शदीद एहतजाज और हंगामा आराई की। सेनेटर मुसद्दिक मलिक और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत जाली कानून साजी कर रही है। स्टेट बैंक का बिल किसी सूरत मंजूर नहीं होने दिया जाएगा। इस हवाले से वकास अजीम रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत ने सेनेट में ज़िमनी एजेंडे के जरिए सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ और नैब तरमीमी बिल 2021 मंजूर करा लिए। अगर इनको इतराज है तो आप हाउस की सेंस लें और एक डेमोक्रेटिक तरीके के साथ मेजॉरिटी के ऊपर आप इसका फैसला। अपोजिशन ने हुकूमत की जानिब से ज़िमनी एजेंडा लाने पर एहतजाज किया और चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव कर लिया। अपोजिशन ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भेजने का मुतालबा भी किया। सर ये ना करें आप लोग, जिस दिन से प्लीज हाउस का माहौल खराब ना करें।
चेयरमैन सेनेट ने ऑपोजिशन के एहतजाज के बावजूद बिल्स पर वोटिंग करा के बिल कसरत राय से मंजूर कराए। बिल के हक में 35 और मुखालफत में 29 वोट पड़े। दिलावर खान ग्रुप ने हुकूमत को वोट दिया, ऑपोजिशन ने हुकूमती कानून साजी को मुस्तरद कर दिया। ऑपोजिशन को मिसलीड करके ऑपोजिशन की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करके बुलडोज किया गया। बिल्कुल फिक्स मैच था, नेशनल असेंबली की तरह जमा किए और फिर ये बुलडोज हुए। तो अब हम भी देख लेंगे सेनेट कैसे चलता है। ऑपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत कौमी असम्बली की तरह सेनेट को भी रबड़ स्टैंप बना रही है। ये रात के अंधेरे में सेनेट पर डाका है और ये बड़ी अफसोस की बात है कि पीटीआई और हुकूमती पार्टी के किसी भी रुकन ने ये पढ़ा नहीं है कि इसमें है क्या। इस ऑर्डिनेंस को जो है इस तरह से धोखे से फ्रॉड से पास करना है तो फिर ये इसी तरह से धोखा हो सकता है कि अपने मेंबर्स को कह दिया जाए कि आपने स्टेशन नहीं छोड़ना और दूसरे मेंबर्स को जो है ना वो नमाज के आसपास का टाइम जो है ना वो उसमें इंगेज करके ताकि लोग उठ जाएं और उसके बाद उनको जाने दिया जाए और उस तरह से फ्रॉडुलेंटली जो है ना वो बिल कैरी करवा दिए जाए। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत धोखे से बिल पास करा रही है, जबकि चेयरमैन सेनेट ने कहा कि ऑपोजिशन अपने नंबर्स पूरे करे। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने कहा है कि हुकूमत सेनेट में कानून साजी को बिलडोज कर रही है। मुशीर खजाना ने बयान दिया कि IMF ने बिल पास कराने का कहा। हुकूमत स्टेट बैंक का बिल पास कराने की तैयारी कर रही है। हम स्टेट बैंक के बिल को किसी तौर पास नहीं होने देंगे। और नेशनल असेंबली की कार्रवाई जो है उसको एक मजाक बनाया गया। उसके बाद जिस तरीके से परसों जॉइंट सिटिंग के अंदर बुलडोज किया गया, लेकिन हम उन बिलों को किसी सूरत में जो है वो पास होने नहीं देंगे, खास तौर पे स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का जो बिल। राना शमीम के बयान हल्फी की खबर पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के तहरीरी शोकॉज नोटिस इरसाल कर दिए। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं एहतशाम कयानी से। एहतशाम, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के जो बयान हल्फी है उस पर खबर का नोटिस लिया था। बाद में उस पर तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस जारी किए गए थे। आज वो शोकॉज नोटिस इरसाल कर दिए गए हैं और अदालत ने 7 रोज के अंदर तहरीरी तौर पर जवाब तलब कर लिया है। ये भी तहरीरी जो नोटिस हैं उनमें लिखा गया है कि 30 नवंबर को जो अगली अदालती समाअत है उस पर ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश भी हूँ। ये नोटिस साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम और सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी, जिन्होंने उस बयान हल्फी की खबर अखबार में पब्लिश की थी, उनको नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा अखबार के मालिक और अखबार के एडिटर को भी शो कॉज नोटिस इरसाल कर दिए गए हैं। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ननकाना साहिब में गुरु नानक के जन्मदिन की तक़रीबात का तीसरा रोज़ मरकज़ी तकरीब के बाद नगर कीर्तन का रिवायती जुलूस निकाला गया। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद तकरीबात में शरीक हुई। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किए गए इंतजामात को सराहा गया। तफसीलात जानते हैं, अवैस खान वहाँ पर मौजूद हैं। अवैस खान, बताइएगा कैसी गहमा गहमी है वहाँ पर? तो बिल्कुल, ननकाना साहब में जो है वो गुरु नानक जी के जो है वो जन्मदिन के हवाले से 3 रोज़ा तकरीबात का जो है वो अब इख्तितामी जो है करीब आ गया है। इस हवाले से जो है मरकज़ी जो है वो जुलूस, जिसको जो है वो नगर कीर्तन कहा जाता है, वो बरामद किया गया। गुरुद्वारा जो है जन्म स्थान से जो है जो तमाम 7 गुरुद्वारों का जो है चक्कर लगाते हुए गुरुद्वारा जो है पहुँच के जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से जो है बड़ी तादाद में सिख यात्री हैं जो यहाँ पे इस मौजूद रहे और जुलूस के साथ भी जो है नगर कीर्तन के साथ भी जो है यहाँ पे मौजूद रहे। मेरे कैमरा मैन नज़ीम अहमद दिखा सकें तो यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वो ख़वातीन हैं, सिख यात्री, जबकि बच्चे भी जो हैं उसके अंदर मौजूद हैं। इनकी जानिब से जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो जो है यहाँ पे शिरकत की गई है और अपनी अकीदत का इजहार भी किया गया है। इस मौके पर जो है वो वज़ीर हुज़रात जो है उनकी जानिब से भी जो है इस दौरा किया गया, जबकि जो है मुख्तलिफ सेक्रेटरीज़ भी जो है यहाँ पर मौजूद रहे। उनकी जबकि इस हवाले से तमाम जो सिख यात्री हैं उनकी जानिब से खासी हद तक जो है वो खुशी का इजहार भी किया गया। इस हवाले से सिख यात्री मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर, बताएगा कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया आपका।
भारतीय पंजाब के नायब वज़ीर आला सुखजिंदर सिंह रंधावा की अपने वफ्द के साथ करतारपुर आमद हुई। उनका कहना था कि पाकिस्तान में इतनी मोहब्बत मिलती है कि इंडिया पाकिस्तान का फ़र्क भूल जाते हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आप जानिए। करतारपुर बाबा गुरु नानक के गुरुद्वारा पर मौजूद हूँ। आज तीसरे रोज भी भारत की तरफ से भारतीय नायब वज़ीर आला सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब जो है अपने 37 रोज़ा वफद के साथ जो है वो करतारपुर में पहुँच गए हैं। हमारे साथ भारतीय नायब वज़ीर आला साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनको पाकिस्तान करतारपुर आके कैसा लगा। कई बार मैं जहाँ आकर और टेक कर गया, पूरी वर्ल्ड में एक बाबे का डेरा है, बाबे नानक का, वो है डेरा बाबा नानक। तो वहाँ से खड़े होकर हम दर्शन किया करते थे। तो आज यहाँ आकर मन को सुकून मिलता है कि ये खुले दर्शन दीदार होने चाहिए। जैसे गुरुद्वारा साहब की इन्होंने की बनाया है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और मुबारकबाद। जो नायब वज़ीर आला जिनका कहना था कि हमें करतारपुर में आकर बहुत अच्छा मिलता है और यहाँ पर आकर हमें बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत मिलती है और हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम यहाँ पर दूसरे देश में आए हैं। जी, यासिर अरफात आगाह कह रहे थे, आप शुक्रिया। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाबा गुरु नानक देव जी के 552वें यौम पैदाइश पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आबाद सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में कहा कि दुनिया भर से पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों को खुशामदीद कहता हूँ। उन्होंने कहा कि गुरु नानक ने भाईचारे, इंसानियत और दोस्ती का पैगाम दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद ये कहा कि करतारपुर को वीज़ा फ्री राहदारी बनाने की सबसे पहले तजवीज़ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दी थी। कराची की सेशन अदालत ने शहरी के घर में दाखिल होकर तशद्दुद, कत्ल की धमकियां देने पर मफरूर रुकन सिंध असम्बली मलिक शहजाद आवान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अदालत का मफरूर मुलजिम मलिक शहजाद आवान का कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का भी हुक्म दे दिया है। मुमताज़ जमाली हमारे साथ हैं। मुमताज़, कहिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी के शहरी को घर में घुसकर तशद्दुद करना और कत्ल की धमकियों से मुतल्लिक आज जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी में केस की समाअत हुई है, जहाँ पर अदालत ने मफरूर रुकन सिंध असम्बली मलिक शहजाद ऐवान को गिरफ्तार करने का और उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। साथ ही अदालत ने स्पीकर सिंध असम्बली को मलिक शहजाद ऐवान के मफरूर वारंट गिरफ्तारी से आगाह कर दी है और खत भी लिख दी है। जबकि मफरूर रुकन खत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि मफरूर रुकन सिंध असम्बली मलिक शहजाद ऐवान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस से तावन किया जाए। मुलजिम इस केस में मफरूर है, मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया गया है। जबकि पुलिस ने ऐलान में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मुलजिम मलिक शहजाद समेत 3 मुलजमान शहरी मलिक असलम के घर में मुसल्लह तौर पर दाखिल हुए थे। मलिक असलम के बेटे सजाद को क्लाशनकोव के बट से मारकर उनका हाथ भी मफलूज किया गया था, जबकि खवातीन से बदतमीजी भी की गई थी। जबकि मुमताज़ आगाह कर रहे थे, आप शुक्रिया। वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती ने लाहौर रेलवे स्टेशन का दौरा किया। ट्रेन में घंटों ताख़ीर होने पर मुसाफिरों ने वज़ीर रेलवे को घेर लिया। मुसाफिरों की जानिब से क्या शिकायत की गई हैं, तफसीलात जानते हैं। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल मदीना, वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती का लाहौर रेलवे स्टेशन का दौरा जो है वो महंगा पड़ गया है। वज़ीर रेलवे इंतजाम का जायजा लेने के लिए जब रेलवे स्टेशन पहुंचे तो घंटों तारीख का शिकार होती ट्रेनों के मुतासरा मुसाफिरों ने वज़ीर रेलवे को जो है वो घेर लिया और शिकायत के अंबार हैं वो लगा दिए। मुसाफिर ये कहना था कि लाहौर से कराची और कराची से लाहौर धरना की बुनियाद पर ट्रेनें जो है वो 7 घंटे तक तारीख का शिकार है वो होती है और रेलवे इंतजामिया तमाम मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है वो दिखाई दे रहे हैं। जबकि बुलंदबाग दावे हैं वो हुकूमत की तरफ किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर सी और रेलवे को मुखातब करते हुए आज़म खान सवाती का कहना था कि 11 माह हो गए हैं मुसाफिर जो शिकायत है वो सुनने में नजर आ रही है, लेकिन रेलवे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सईद।